हेलो स्टूडेंट्स, हम यूनिट एंड मेजरमेंट्स का स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स से रिलेटेड कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। मैंने एक 7-8 एग्जांपल लिए हैं, एक हाथ 2 एनसीईआरटी के हैं, 2-3 नीट के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के हैं और 3-4 जेईई मेंस के होंगे। इस तरह से अलग अलग एरिया से पूरा सिग्निफिकेंट फिगर्स कवर हो ऐसी कोशिश की है। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में हमको नंबर दिया है, लिस्ट 2 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है वो दिए हैं, हमको मैच करना है। पहला वाला सिंपल है क्योंकि कोई भी दो नॉन ज़ीरो के बीच के ज़ीरोज़ होते हैं सिग्निफिकेंट, तो ये जो दो ज़ीरोज़ है वो सिग्निफिकेंट है। देखो सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ ज़ीरो का खेल है, तो नॉन ज़ीरो तो सिग्निफिकेंट रहता ही रहता है, राइट। तो 1 और 1 एंड के तो सिग्निफिकेंट है ही, लेकिन दो नॉन ज़ीरोज़ के बीच के ज़ीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो कितने हो गए यहाँ पे? 4 है ना, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी हमारा ऑप्शन 2 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, राइट। इसमें राइट ये तो इनसिग्निफिकेंट होता है एकदम शुरुआत का, राइट। डेसिमल हो ना हो, द फर्स्ट एकदम लीडिंग जीरोस का कोई मतलब नहीं होता है। फिर दो नॉन ज़ीरो के बीच का सिग्निफिकेंट रहेगा और नॉन ज़ीरो तो सिग्निफिकेंट रहेगा ही, मतलब 3 है मेरे पास, 3 है ना, 3 है। इसमें देखो ये तो नॉन ज़ीरो के बीच के है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ट्रेलिंग ज़ीरोस जो होते हैं, डेसिमल पॉइंट अगर है तो डेसिमल के बाद की जो ट्रेलिंग ज़ीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। मतलब कितने हो गए? 3 3 6, राइट, 6 इतने हैं। और इसमें कितने हैं? ये देखो, ये डेसिमल पॉइंट के पहले के, डेसिमल पॉइंट के बाद के और नॉन ज़ीरो के पहले के, डेसिमल के बाद के नॉन ज़ीरो के पहले के इनसिग्निफिकेंट होते हैं, राइट। यानी कितने हो गए? 3 और 2 5, यानी A2 B1 ये वाला ऑप्शन है ना, ये वाला ऑप्शन C। ठीक है, चलो ये देखते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इन मीटर स्क्वायर ऑफ लेंथ 55.3 एंड ब्रेड 25 मीटर आफ्टर राउंडिंग ऑफ द वैल्यू फॉर करेक्ट इनसिग्निफिकेंट डिजिट इज, कितना होगा इसका? एरिया पूछा है। एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड। आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, राइट। 55.3 का 25 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो। रूल क्या है? लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। किसके लीस्ट है? राइट, इसके 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, राइट। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर लीस्ट हो गए, राइट। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है जिसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है? ये वाला, राइट। इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 3 है, ये वाला 14। ठीक है। टेकिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द अकाउंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.9 माइनस 0.0099, राइट। इसको 0 0 करेंगे तो ये कितना आएगा? 10 में से 9 गया 1, राइट। 10 में से 10 गया 0, 9 में से 1 गया 8, 9 ऐसे कुछ तो आएगा सब्ट्रैक्शन। रूल क्या है? लीस्ट डेसिमल पॉइंट। एडिशन या सब्ट्रैक्शन में छोटा वाला डेसिमल लीस्ट डेसिमल नंबर्स, राइट। डेसिमल देखना है आपको, तो किसका डेसिमल कम है? राइट, इसमें 2 ही डेसिमल है, राइट। इसमें 4 डेसिमल है, राइट। तो हम 2 वाला लेंगे, 2 वाला एक ही ऑप्शन है, C। ठीक है। इफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ थिन रेक्टेंगुलर शीट आर मेजर्ड यूजिंग मीटर स्केल, देखो एज 16.2 एंड 10.1 द एरिया कैन बी करेक्टली रिटन एज। हमने पिछला वीडियो जो है अरिथमेटिक ऑपरेशंस वाला, उसमें इसको एकदम डिटेल में किया है, सेम वैल्यूज़ के साथ सेम एग्जांपल डिटेल में किया है। एनसीईआरटी का एग्जांपल है ये, राइट, एनसीईआरटी से लिया हुआ है। तो देखो आप कर सकते हो पूरा कैलकुलेशन, लेकिन पूरा कैलकुलेशन यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। कैसे कैलकुलेशन करके भी अगर ऑप्शन नहीं दिए होते और अगर फाइंड आउट करना होता तो आप वो वाला वीडियो देख लो, पिछला वाला वीडियो का आखिरी में होगा, राइट। अनसर्टेनिटी कैसे डिटरमिन करते हैं, देखो रूल क्या है, राइट। लेंथ दिया है आपको 16.2 cm, ब्रेड्थ दिया है आपको 10.1 cm। देखो आपको पूछा है अनसर्टेनिटी के टर्म्स में, राइट, प्लस माइनस के टर्म्स में, लेकिन यहाँ प्लस माइनस है नहीं,
लेकिन आपको मीटर स्केल दिया है। मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना हो सकता है? लिस्ट काउंट के बराबर, राइट, लिस्ट काउंट के बराबर। तो यहाँ मीटर स्केल का लिस्ट काउंट कितना आता है? 0.1 cm। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैक्सिमम अनसर्टेनिटी लिस्ट काउंट के बराबर की आती है। मीटर स्केल दिया है, लिस्ट काउंट इतना। ऐसे इसमें क्या रूल होता है? ये वाला रूल तो सिंपल है। एरिया में आप लेंथ इनटू ब्रेड्थ करोगे तो एरिया क्या आएगा? ये तो आप दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे, राइट। लेकिन कितना सिग्निफिकेंट फिगर तक के? वो तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किसके हैं? कम सिग्निफिकेंट फिगर्स दोनों में इक्वल है, 3 कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है, राइट। तो आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक के आना चाहिए। तो आपका ये जो आएगा, ये आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक के आएगा। इसका क्या रूल है, राइट? इसका भी वही, कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? यहाँ पे 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो यहाँ पे 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक अनसर्टेनिटी आएगी। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है। एक ही ऑप्शन है जहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर इधर है और 1 सिग्निफिकेंट फिगर इधर है। ठीक है, हो गया। ये देखते हैं। इन एन एक्सप्रेशन a इंटू 10⁻⁵ a इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? नहीं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड b होता है, ये होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, पहला तो रिजेक्टेड। b इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फॉर a लेस देन और इक्वल टू 5। b इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फॉर a 5 और 10 के बीच में और 5 से बड़े के लिए a, राइट। तो देखो इसका करेक्ट ऑप्शन b है, इसका करेक्ट ऑप्शन b है। देखो फंडा क्या है, आपको 0.5 से बड़ा या इक्वल से लेके 5, राइट। इसमें आपको a को एक्सप्रेस करना है। तो जो b है 10⁻⁵ का b, ये होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इसका फंडा क्या है? इसका फंडा ये है कि इस चीज़ को यहाँ पे जो भी नंबर आएगा ना, उसको हम राउंड ऑफ टू 1 करेंगे। तो बचा क्या? 10⁻⁵ b। तो b ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अच्छे से लेगा। कुछ किताब में क्या बोलते हैं कि आप 1 से 10 के बीच में लिखो, आप 1 से 10 के बीच में लिखो, राइट। और बाद में बोलेंगे a 5 से बड़ा है तो 10 करो, राइट, और a 5 से छोटा है तो 1 करो। बात वही हुआ ना, 5 से बड़ा है तो आप 10 करोगे, यानी आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड b को 1 से बढ़ा रहे हो। 10 इंटू 10⁻⁵ इज 10⁻⁶, है ना। तो बात एक ही है। जैसे मान लो 753 ऐसे कुछ तो है, ऐसे कुछ तो नंबर है, राइट, ऐसे कुछ तो नंबर है, राइट। अगर आप पहला वाला रूल लोगे मेरा तो क्या करोगे, राइट, आप 0.75 लाने की कोशिश करोगे, राइट, 0.7 ऐसे लाने की कोशिश करोगे। दिस इज अपने रेंज में है, ये वाले रेंज में है, राइट, ये वाले रेंज में है। यानी मैंने क्या किया, सारे के सारे 1 2 3 4 5, राइट, 5 से डिवाइड किया। 10 यानी 1 के बाद 10⁻⁵ से डिवाइड किया, राइट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी इस नंबर को ऐसे लिखा जा सकता है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 हो गया इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 हो गया, राइट। किसी ने ऐसा लिख दिया और फिर राउंड ऑफ करने को बोला तो क्या हो गया, राइट। तो मैं 7.5 लिखूँगा, 7.5 इंटू, राइट, 4 10⁻⁴ ऐसा लिखूँगा। फिर क्या बोलेंगे वो कि भाई 7.5 5 से बड़ा है, इसको राउंड ऑफ करो 10 को। एक ही बात हुई ना, फिर ये तो वापस 10⁻⁵ आ गया, फिर से ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 आ गया। एक ही बात है, ये अच्छा है, दिस इज गुड वे। तो लेस देन 5 वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन ठीक है। ये देखते हैं। अ स्टूडेंट मेजरिंग डायमीटर ऑफ अ पेंसिल ऑफ अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन विथ हेल्प ऑफ वर्नियर स्केल। देखो मैंने एक NCERT वाला एग्जांपल लिया था, राइट, ये उसका भाई निकला। वहाँ पे मीटर स्केल लिखा था, यहाँ पे वर्नियर स्केल। रिकॉर्ड्स द फॉलोइंग 4 रीडिंग्स: 5.50 mm, 5.55 mm, 5.45 mm, 5.65 mm, ऐसा। एवरेज रीडिंग उतना आता है 5.5375 और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 0.073। स्टैंडर्ड डेविएशन है, ऐसा समझ लो अनसर्टेनिटी जो है वो वाला, ये इधर वाला पार्ट स्टैंडर्ड डेविएशन में लिखना है, राइट। ऐसा मीन अनसर्टेनिटी, मीन एरर, ऐसा टाइप का कुछ पकड़ लो उसको, ठीक है, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, देखो हमने अनसर्टेनिटी वाला पार्ट में पढ़ा था। जब आपने 5.55 mm यूजिंग वर्नियर स्केल लिखा है, राइट, तो इसमें
मैक्सिमम अनसर्टेनिटी, मैक्सिमम पॉसिबल एरर अनसर्टेनिटी कितना लिखोगे आप? लीस्ट काउंट के बराबर। वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट कितना आता है? 1/10 ऑफ mm, 0.1 mm, ऐसे लिखोगे, राइट? आप 5.50, राइट, इसको क्या लिखोगे? सेम ऐसा लिखोगे, ऐसा लिखोगे, सबको ऐसा लिखोगे। इन सब में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी 3 है। हाँ, ये वाला 0 सिग्निफिकेंट होता है, ट्रेलिंग, राइट? सो इधर तो सब में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो रूल क्या बोलता है? इधर भी रिजल्ट में भी 3 आने चाहिए, तो एक ही जगह 3 है, बाकी जगह तो ज़्यादा है, राइट? अनसर्टेनिटी कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक है? 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी एक ही है, ये भी एक ही है, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक के एरर किस में दिख रहा है? इसमें दिख रहा है। तो बिना सोचे समझे यही है, कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। अब वैसे उन्होंने करके ही दिया है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। द डायमीटर एंड हाइट ऑफ सिलेंडर आर मेजर्ड बाय मीटर स्केल टू बी 12.6 ± 0.2, वो भी अनसर्टेनिटी के साथ दिया है, राइट? व्हाट विल बी द वॉल्यूम इन अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट? वॉल्यूम क्या आएगा? देखो, कैलकुलेशन करने की फिर से ज़रूरत नहीं है। फिर से मुझे जो दिख रहा है, अगर वॉल्यूम उन्होंने फाइनल कुछ कैलकुलेट करके ऐसे लिखा है, राइट? वॉल्यूम cm स्क्वायर क्यों है? ये cm क्यूब होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये जो ऐसे कुछ तो लिखना है आपको। हमने देखा कि जितना इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का, वही रूल अपना, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3, दोनों में, तो मिनिमम भी 3 ही हो गया। तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, राइट? यहाँ पे कितना आएगा, राइट? यहाँ पे देखो, मीटर स्केल और cm। मीटर स्केल का मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या है, राइट? लीस्ट काउंट क्या है? 1 mm। cm में कितना आएगा? 0.1 cm। ये हो गया मैक्सिमम पॉसिबल एरर, राइट? 0.1 cm, राइट? तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर आएगा? देखो यहाँ पे वैसे भी इतना किया क्यों मैंने, ये तो इन्होंने इधर ही दिया है, लास्ट में नहीं दिया था आदत, तो यहाँ पे दिया है, तो ये 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक के है, राइट? इधर भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक के है, तो इधर भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक के है, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है, राइट? आपका ऑप्शन सी है। देखो 4260 में ये इनसिग्निफिकेंट है, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, राइट? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसमें। 4300 आपके दिमाग में आया होगा, ये 2 इनसिग्निफिकेंट फिगर्स है इसमें, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ये 2 0 इनसिग्निफिकेंट है, राइट? ये वाला 1 0 इनसिग्निफिकेंट है, करेक्ट? ये दोनों में वही है, यहाँ पे भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे भी 1 है, लेकिन पहला वाला देखो ना, पहले में यहाँ 3 है ना, अपने को 3 चाहिए, यहाँ पे 2 ही है, अपना रिक्वायरमेंट 3 और 1 का है, तो ऑप्शन सी। ओके, ठीक है, इस वीडियो में यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ कमेंट्स है तो कमेंट में लिखिए, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।